हेलो एस्पायरेंट्स, हम देखेंगे हिंदी में स्वर कि स्वर जो होता है उसकी डेफिनेशन और उसके भेद। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थात बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ आदि। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है इनके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। इन्हीं ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है और इनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ और र। ये जो र ऋषि होता है, इस ऋषि को स्वर में वैसे तो हम काउंटिंग में 12 में लिखते हैं, छोटा बड़ा आ से लेके आहा तक के बीच में, लेकिन यदि गिना जाए कि कितने स्वर होते हैं तो हम 11 ही बताते हैं और ये र ऋषि को उसमें काउंट नहीं किया जाता। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है और इनकी संख्या 7 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। इसी तरह से तीसरा जो भेद है वो होता है प्लुत स्वर का। जिन स्वरों के उच्चारण में हृदय हास्य स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है और प्लुत स्वरों का प्रयोग प्रायः बुलाने के लिए किया जाता है और लिखते समय उसी स्वर के आगे ये प्लुत का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे ओम, राधा, बिटिया आदि। तो इस तरह से हमने क्या देखा, स्वर देखा, स्वर की डेफिनेशन कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो अर्थात बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो उसे स्वर कहा जाता है, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि। आ से लेके आहा तक आप सभी को स्वर ही मानेंगे। और इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की संख्या होती है 4, दीर्घ की संख्या होती है 7 और प्लुत स्वर की संख्या यहाँ पे एक चिन्ह के माध्यम से दर्शाई जाती है। थैंक यू।